Well, hello and welcome to NXG Markets. This is Mohsen Ismail. आज हम 15 मिनट स्ट्रैटेजी को हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। कुछ रिक्वेस्ट थे 15 मिनट की स्ट्रैटेजी अगर हिंदी में समझाई जाए एज अ वीडियो, तो हियर आई एम। तो विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, जस्ट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट वी कैन डू 15 मिनट की स्ट्रैटेजी में। कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो 15 मिनट की स्ट्रैटेजी में कहाँ पे ये यूज होती है, कब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है समझने के लिए। और जब भी मार्केट शुरू होता है, फिर चाहे वो यूके का सेशन हो, और एशियन सेशन हो या न्यूयॉर्क सेशन हो, और मेजरली जब यूके सेशन और न्यूयॉर्क सेशन जब शुरू हो, उसके पहले 2 घंटे बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं 15 मिनट स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के लिए और ट्रेड करने के लिए। तो आप 24 घंटे में जो भी आपको ये टाइम बेस्ट लगता है, आप उस टाइम पे इस चीज को ट्रेड कर सकते हो। अब एग्जाम्पल के हुए लाइव मार्केट पे हम इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि अब हमें पोजीशन 15 मिनट स्ट्रैटेजी के हिसाब से कब लेनी है। तो अगर ये दिन शुरू होता था, वेदर इट इज लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन, तो हम क्या करते हैं 15 मिनट की स्ट्रैटेजी में। अब सबसे पहले हम आएंगे 15 मिनट कैंडल स्टिक पे, और जो भी करंट ट्रेंड चल रहा है, जो भी करंट कैंडल स्टिक चल रही है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसके प्रीवियस को छोड़ के उसका पहले वाला जो कैंडल स्टिक है उस चीज को हम सिलेक्ट करेंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड, है ना, मार्किंग के लिए भी आसानी हो जाएगी। ठीक हो गया ना। अब ये 15 मिनट कैंडल स्टिक हम सिलेक्ट करते हैं, मार्केट इज एट अ वेरी गुड रेट। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके जो टॉप विक है ना, इस पे एक मार्क कर सकते हैं। अब वैसे ही मार्क इसके बॉटम वीक पे भी हम करेंगे। ठीक हो गया ना। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप 15 मिनट स्ट्रैटेजी में अप्लाई करने के लिए। अब जैसे ही हमने ये चीज को यहाँ पे अप्लाई किया, 15 मिनट का हमने रेंज पकड़ लिया कि 3384 से 3389 के बीच में मार्केट शॉर्ट स्कैल्पिंग में ऊपर नीचे टच करने की कोशिश कर सकती है। हम उसके बाद अब क्या करेंगे, 5 मिनट कैंडल पे जंप करेंगे। एंड नाउ ऑल वी हैव टू डू, अब हमें सिर्फ एक चीज का इंतजार करना है कि मार्केट या तो इसके नीचे या इसके ऊपर 5 मिनट कैंडल पे, या मार्केट 3384.80 के नीचे, या मार्केट 3389.36 के ऊपर जाके क्लोज हो। ठीक है, क्लोज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में और अपने डील्स को एग्जीक्यूट करने में। तो ये इस चीज का आप ध्यान रखें कि मार्केट ने 15 मिनट के कैंडल पे जाके, ये हमने जो रेंज अभी लिया है, ये रेंज समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि मार्केट इस रेंज में ऊपर नीचे कर सकता है, अपने मोमेंटम को पकड़ रहा है, ताकि वो ऊपर की तरफ जाके इसको फिर से टेस्ट करने की कोशिश करे 3397, या फिर इसको नीचे बढ़ते हुए फिर 3375 की ओर अपनी जो डाउनफॉल है उस चीज़ को मेंटेन रखे। उसके लिए हमें ये 15 मिनट स्ट्रैटेजी जो है ये बहुत ज़्यादा काम आती है लेने में, कि कहाँ पे हमने सेल करना है और कहाँ में हमने बाय करना है, और अगर रिवर्सल में हो तो कहाँ पे हमने सेल का कॉन्फर्मेशन देखना है। तो 15 मिनट की स्ट्रैटेजी में हम कॉन्फर्मेशन का वेट करते हैं, उसके पहले 5 मिनट पे आके ये चीज़ वेट करते हैं कि कौन सी कैंडल इसके ऊपर या इसके नीचे क्लोज होती है। अगर मान के चलो कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई, 3384 के 0.80 के नीचे आके क्लोज होती है, उसी वक्त हम स्विच करेंगे 1 मिनट कैंडल पे। अब 1 मिनट कैंडल पे क्या होगा कि 1 मिनट कैंडल पे ये हमारा रेंज है जो हम देख रहे थे, है ना। तो ये रेंज पे अब अगर 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई और 1 मिनट का कैंडल यहाँ पे चालू हुआ, तो 1 मिनट का कैंडल ना इसके नीचे थोड़ा सा जाएगा, लेकिन 1 मिनट का कैंडल जो है वो ये 99%, 95% पॉसिबिलिटी है कि जब 1 मिनट का चार्ट नीचे जाएगा तो उसके बाद वो कैंडलस्टिक पैटर्न इसी पॉइंट को अपने टेस्ट करने के
और इस जो गैप है इसके अंदर फिर से एंट्री लेने की कोशिश करेगा ना। ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट है 15 मिनट की स्ट्रैटेजी में, कि यहाँ पे मार्केट जब 5 मिनट का कैंडल क्लोज हो, उसके बाद 1 मिनट का कैंडल और थोड़ा-सा नीचे भी चला जाए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो एक बार आके इसको टेस्ट करे, और अगर यहाँ से वो फिर रिजेक्ट हो गया, तो फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा कन्फर्मेशन, जिसकी हम बात करते हैं। ठीक है? तो मार्केट कुछ इस तरह से जाएगा, अगर इसको हम पाथ के लेआउट में समझें, तो मार्केट ने अगर यहाँ पे आपको क्लोजिंग दी इसके नीचे, ठीक है? इसके बाद ये इस चीज़ को नीचे की तरफ थोड़ा-सा 1 मिनट जो है वो जाएगा, है ना? जैसे ही 1 मिनट जाता है, 5 मिनट ने आपको दिया, उसके बाद 1 मिनट रिटर्न इसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे अगर वो रिजेक्ट हो जाए, यहाँ पे या कहीं पे यहाँ पे, ठीक है? रिजेक्ट हो जाए, तो फिर वो आपको नीचे टुवर्ड्स 3375 का ये आपका सेल पोज़ीशन अच्छा खासा बन जाएगा, ठीक है? तब आपने आपने डील का जो पोज़ीशन है उसको यहाँ पे नहीं लेना। ये जो 5 मिनट का कैंडल जब यहाँ पे क्लोज हो जाता है, वहाँ पे आपने आपका डील नहीं लेना। आपने डील लेना है 1 मिनट का कैंडल, आप वेट करोगे, उसके बाद 1 मिनट का कैंडल आपको एक कन्फर्मेशन देने के लिए रीटेस्ट करेगा। और वो अगर इस रीटेस्ट में फेल हो गया, रिजेक्ट हो गया, है ना? इस रेजिस्टेंस से, और यहाँ से अगर वो रेजिस्ट करके नीचे की तरफ जाता है, तो फिर ये हमें कन्फर्मेशन मिलता है, और आप आपकी डील यहाँ पे कहीं पे ओपन कर सकते हो, और फिर वो नीचे की तरफ जाके आप यहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट लोगे। और अगर मार्केट यहाँ से 5 मिनट का कैंडल यहाँ पे क्लोज होने के बाद 1 मिनट का कैंडल जो है वो इसके ऊपर आके अगर क्लोज हो जाता है, ठीक है? इसके ऊपर अगर इसका भी हम पाथवे बना लें, कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ क्लोज होता है, लेकिन उसके बाद 1 मिनट का कैंडल जो है वो ऊपर की तरफ जाके क्लोज होते हुए बढ़ता है, तो वो सेम चीज़ जो उसने यहाँ पे किया हुआ है, वही चीज़ ये यहाँ पे करेगा थोड़ा ऊपर जाने के बाद। वो इसी पॉइंट को फिर रिटेस्ट करके, अगर इसको क्रॉस करके इस चीज़ के सपोर्ट में नीचे नहीं आता, तो फिर वो इस यहीं से फिर इस तरफ बढ़ना चालू कर देगा। फिर वो इसके टेस्ट में चल जाएगा। जहाँ पे जनरली जो स्कैल्पर्स हैं, वो इस चीज़ को इस तरीके से, ये जो छोटा जो फ्रेम है 3385 और 3389, यहाँ पे वो सेल पोजीशन के लिए, और यहाँ पे वो 3384 पे बाय पोजीशन के लिए, इसके दरमियान में ये स्कैल्पिंग करते हैं। और स्कैल्पिंग का मतलब ये होता है कि आप ऑन एन एवरेज, अगर आप 2 मिनट से ऊपर उस चीज़ को रखते हो, इट्स ऑल वेल एंड गुड, और उसी के दरमियान में आप अपने प्रॉफिट को टेक अवे, आई मीन निकालते चले जाओ, है ना? तो ये है 15 मिनट स्ट्रेटेजी, जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए समझना ये है, टू जस्ट समराइज, कि इसका बेस्ट इफेक्ट आपको जब मार्केट शुरू होता है, और स्पेशली लंदन और न्यूयॉर्क सेशन, ये 2 सेशन के स्टार्टिंग 1 से 2 घंटे में आप मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकते हो इस स्ट्रैटेजी को, क्योंकि उस टाइम पे जो फ्लक्चुएशंस है वो काफ़ी अच्छा होता है, और एक 15 मिनट का कैंडल अगर आपको एक रेंज दे दे, और उस रेंज के ऊपर अगर उस चीज़ को इस तरीके से रिएक्शन आप समझ जाओ, 1 मिनट पे आप कन्फर्मेशन को समझ जाओ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, है ना? कि ये जो डिप है, या ये जो टेस्टिंग है या रीटेस्टिंग है, इसको आप समझ के फिर कन्फर्मेशन पे आपका डील लो, तो आपका वो जो 1 घंटे का जो प्रेशर टाइम है ना, वो बच जाता है। आप राइट टाइम पे डिसीजन लेते हो, और फिर आप मैक्सिमम प्रॉफिट उसमें आप निकाल के हट जाते हो। दैट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ 15 मिनट स्ट्रैटेजी, जहाँ से आपका 24 घंटे का जो टाइम फ्रेम है फॉरेक्स का, उसमें से ये कुछ ऐसे टाइम है जो दोपहर में या शाम में आते हैं, जहाँ पे आप 15 मिनट स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हो। Well, that is all that I have for you. Thank you so much. Do subscribe, like, and share, and hit the bell icon in order for you to keep getting the updates. जो हम लोग और अलग अलग तरीके के वीडियोस हम बना रहे हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज के हम वीडियो बना रहे हैं, जो बहुत अच्छे आप यूटिलाइज कर सकते हो आपके डेली ट्रेडिंग में, स्विंग ट्रेडिंग में, है ना? तो प्लीज लाइक, शेयर, एंड कमेंट एज वेल. Thank you so much. You have a wonderful day, and it was really nice. Thank you.